हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है ये बातें कि पवनदीप राजन आ रहे हैं इंडियन आइडल 16 में जज बनकर। तो सोशल मीडिया पर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि इंडियन आइडल की जजमेंट की कुर्सी पर इस बार पवनदीप राजन आए। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताते हैं कि इस पर क्या मोहर लग चुकी है, और अगर लगी है तो अरुणिता कांचीलाल का क्या है रिएक्शन। क्या अरुणिता को भी बुलाया जाएगा इंडियन आइडल 16 में? तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, इंडियन आइडल 12 में विनर रह चुके पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी बातें हो रही हैं, क्योंकि जब से पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ है तब से लेके आज तक पवनदीप राजन के बारे में हर कोई सर्च कर रहा है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर पवनदीप राजन का नया कॉन्सर्ट कब आएगा, क्योंकि लोग बेचैन होते हैं, बेताब होते हैं पवनदीप राजन का कॉन्सर्ट देखने के लिए। लाखों की भीड़ उमड़ती है और लाखों फैंस उन्हें कमेंट्स करते हैं कि अब नेक्स्ट कब आएगा एक पूरा होने के बाद में। तो इसी के चलते दोस्तों, अब यहाँ पर इंडियन आइडल 16 जिसका ऑडिशन दोस्तों अब बस आजकल में स्टार्ट ही हो रहे हैं और उस वो जो है ऑन एयर आने वाला है 16 अगस्त से। तो अब देखना ये होगा कि 16 अगस्त से कब ऑन एयर होता है, और या एक दो दिन आगे या पीछे हो सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, ये भी खबर सामने आ रही है सुनने को, क्या पवनदीप राजन ने इस पर मोहर लगा दी है या नहीं लगाई है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पुष्टि कर देते हैं, अभी तक पवनदीप राजन ने इस पर कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करा है, क्योंकि अभी पवनदीप राजन की जो है हेल्थ अपडेट अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि पवनदीप की जो हेल्थ है उसमें अभी भी सुधार आना बाकी है। इसी के चलते हुए अभी पवनदीप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं। तो अभी इसलिए दोस्तों, हम ये चीज़ आपको एकदम 100% नहीं कह सकते कि आपको इंडियन आइडल 16 में पवनदीप राजन दिखाई देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि खबरों के मुताबिक तो दोस्तों पवनदीप राजन इसको एग्री कर ही लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जैसा कि हम आपको ये भी बता चुके हैं कि पवनदीप राजन जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर पवनदीप की जो हेल्थ थी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थे, और उस टाइम पे भी पवनदीप राजन ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, अपना विल पावर दिखाया और वो बहुत जल्दी रिकवरी कर ली, क्योंकि इतने टाइम में रिकवरी कोई कर नहीं पाता। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता, आम इंसान होता, तो शायद ही वो इस चीज़ को एक दो महीने तक तो लेके ही बैठा रहता कि हाय ये मेरे साथ क्या हो गया और मैं कब ठीक होऊंगा, और मेरा तो अब मुझे कोई पूछेगा नहीं, मुझे कोई जानेगा नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके की जो सारी बातें होती एक माइंड में चलता ही रहता है एक नॉर्मल इंसान के, लेकिन यहाँ पे पवनदीप राजन ने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही किनारे रखते हुए अपने आने वाले टाइम का सोचा, और जो हो गया उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा अफसोस नहीं जताया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो होना था वो तो हो ही चुका। अब उसको आगे का जो टाइम है उसको कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ, उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि अब पवनदीप राजन की जो रिकवरी थी वो भी बहुत जल्दी होगी, मेंटली भी वो प्रिपेयर हो गए हैं, और इसके चलते दोस्तों क्या हुआ कि ये ना, अब पवनदीप राजन को जब वो हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे भी उनको काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए बातचीत हो रही थी कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो ये गाएंगे या हमारे साथ में कॉन्सर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पवनदीप राजन चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में उनका हिस्सा है, और जैसे ही वो ठीक होंगे तो सबसे पहले दोस्तों उन्हीं के कॉन्सर्ट करेंगे, और बाद में चाहे वो कोई भी डिसीज़न लें अपना, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ें या उन्हीं के साथ में कंटिन्यू करें, या फिर कोई भी अपना डिसीज़न ले सकते हैं, जैसे कि अरुणिता ने भी लिया कि इतने टाइम से वो चॉकलेट पाई के साथ में काम कर रही थी, और फिर उसने अचानक से ये डिसीज़न ले लिया कि अब उसने नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट में काम, क्योंकि वो भी आगे बढ़ने की सोच रही है कि अगर वो किसी भी बॉन्ड में रहती है तो वो शायद बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी खो सकती थी या फिर खो दी होंगी उन्होंने, तो तभी जाके उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला लिया है। तो आने वाले टाइम में 100% दोस्तों हमें यही लग रहा है कि पवनदीप राजन भी ऐसा कोई साइन नहीं करेंगे, बॉन्ड में नहीं बनेंगे अब, और जो उनके पिछले कॉन्सर्ट हैं वो तो खैर वो करेंगे ही, क्योंकि वो तो करना ही है, वो तो साइन हो चुके हैं। लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो अब वो सोच रहे हैं कि
कंटिन्यू करेंगे तो शायद वो बॉन्ड में रहकर ना करें, वैसे इंडिविजुअली वो एक्सेप्ट करते हैं उनका ऑफ़र या नहीं करते, वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए चॉकलेट पाई ने तो मानसी घोष को भी अब अपने कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया है कि, और वो भी आ गई है दोस्तों, क्योंकि अभी उनकी शुरुआत है। और बाकी जब वो भी स्टेबल हो जाएंगी अच्छे से तो फिर शायद वो भी नहीं रहेंगी किसी भी बॉन्ड में। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड में रहना तो खैर हमें भी ऐसे ही लगता है कि स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है कि आपको कोई काम देता है या नहीं देता, लेकिन जब अब अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और सब आपको जान गए हैं, आपकी जो है कि आप कितना क्या कर सकते हो, आपकी क्वालिटी को जान चुके हैं, कैपेबिलिटी को पहचान चुके हैं, तो फिर अब आपको इंडिविजुअल ही रहना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि आपको कब कहाँ से कोई बड़ा ऑफर आ जाए वो आपको खुद को नहीं पता। जैसे कि अभी इंडियन आइडल 16 की बात चल रही है कि उसमें एज अ जज बन के आ सकते हैं पवनदीप। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पवनदीप की कैपेबिलिटी पे किसी को भी 1% भी शक नहीं है। उनमें हुनर भी है, आवाज़ भी है, और वो हर जो भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं हर बजा भी लेते हैं वो, और हर चीज़ की उन्हें बारीकी से बारीकी जो चीज़ें होती हैं उन सब की पहचान भी है। तो यहाँ पे अगर इंडियन आइडल 16 में वो जज बन के आते हैं तो बिल्कुल जजमेंट सही करेंगे, अच्छा करेंगे, फेयर डिसीजन लेंगे। क्योंकि दोस्तों वो भी एक उसी स्टेप से होते हुए आए हैं जिसमें कि वो अपनी छवि को देख सकते हैं किसी कंटेस्टेंट में कि कोई कितनी मेहनत करके आता है और एक सपना लेकर आता है कि अगर वो सही हैं, अगर वो अच्छे हैं और वो सही मतलब गा रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मतलब कमी के, तो फिर उसको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो पिछले कई सीज़नों में ऐसा हुआ है कि जो प्रतिभाशाली थे, जिनमें हुनर था, कैपेबिलिटी भी थी, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाए किसी अनफेयर डिसीज़न की वजह से। अब दोस्तों हम देखो किसी एक जज का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि कई सीज़न से कोई ना कोई जज किसी ना किसी को अपने फेवरेट को आगे लेके जाता है। अगर उनमें गलतियां भी होती हैं तो वो उनको दरकिनार कर देता है, और जो कोई टैलेंटेड होता है अगर उनको लगता है कि इसको नहीं आगे लेके जाना तो फिर उनकी टैलेंट को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपको याद ही होगा कि रागिनी शिंदे थे, अनिरुद्ध था, तो इन सबको इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, और इतना ज़्यादा स्टेज भी नहीं दिया उनको कि वो पब्लिक से कनेक्ट हो पाते। लेकिन फिर भी देखिए जनता थी वो रागिनी शिंदे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी थी फर्स्ट डे से ही, क्योंकि उनकी जो इंडियन आइडल वालों ने उनकी जो फैमिली की स्टोरी थी उसको इतना ज़्यादा पब्लिसिटी कर दिया कि लोग कनेक्ट हो गए। उन्होंने अपनी टीआरपी के लिए किया था, और जब उनका मतलब निकल गया था तो रागिनी शिंदे को भी निकाल दिया था। और जबकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा काबिल लड़की थी, जो कि अगर फिनाले तक जाती तो शायद आज वो भी कोई ना कोई कॉन्सर्ट अच्छा ज़रूर कर रही होती, किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर, म्यूज़िक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में काम कर रही होती। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बस यही कहना है कि जैसे आने वाले टाइम में अब जब सीज़न 16 आता है तो चैनल वाले उन पुरानी गलतियों को ना दोहराएं जिसकी वजह से इंडियन आइडल पर या जजेस पर जनता उंगली उठाने लगे, और फिर उनको ये हो जाए कि भाई यहाँ पे टैलेंटेड जो कंटेस्टेंट हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि जो फेवरेट होते हैं, जिनका नेपोटिज्म होता है, मतलब जो जानते हैं उनको ही आगे लेके जाना है। तो भाई देखो इस सीज़न में अगर ये सब हुआ तो अगला सीज़न आना तो नामुमकिन है। चलो एक बार और चांस दे देगी जनता, लेकिन हर बार ये चीज़ नहीं हो पाएगी। इसलिए इस सीज़न में चैनल वाले खुद यही सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा करें, बड़ा करें, और ऐसे जजेस को लेकर आए जो जजमेंट एकदम सही करें, सही फैसले लें। तो यहाँ पर दोस्तों देखो पवनदीप राजन का तो होना हमें लग रहा है अभी भी 60% आएंगे, वो 40% सिर्फ हेल्थ को लेकर है कि अगर वो नहीं करे या फिर अगर उनका बॉन्ड रहा तो इन एक दो चीज़ों की वजह से वो नहीं भी आ सकते। बाकी अगर वो तोड़ भी देंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंडियन आइडल के बाद में दोस्तों उनको और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस चीज़ की तो हर कोई गारंटी ले सकता है पवनदीप के लिए। वेल दोस्तों यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि अगर पवनदीप आ रहे हैं तो अरुणिता भी आए, ताकि टैलेंटेड लड़की है वो भी, और कुछ अच्छा ही होगा। और अगर दोनों आते हैं, दोनों को चाहे एक ही उनका जजमेंट माना जाए, एक चाहे म्यूचुअल जजमेंट माना जाए उनका, और दो और अलग से जो भी सीनियर हैं इस इंडस्ट्री में जो कि सिंगर हैं उन्हें बुलाया जाए। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय बता सकते हैं कि एज आ जोड़ी को बुलाया जाए या फिर सिर्फ पवनदीप या अरुणिता को बुलाया जाए। और जो सीनियर हैं यहाँ पे जो सिंगिंग इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में है, तो उसमें से आप किस जज को अगेन देखना चाहते हैं या फिर कोई नया जज आप देखना चाहते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। मिलूंगी और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा। बाय बाय।